सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सूर्य मिश्रा है। सूर्य के नीट में 710 मार्क्स हैं विद AIR ऑफ 35। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है। 710 मार्क्स पता नहीं तुम लोग कैसे लेकर के आते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। सूर्य ने साथ ही साथ में अपनी 12th क्लास से ही बायो केमिक यूज करी थी। उसने बुक बाय करी थी जिसे उसने थोरली यूज किया था। सूर्य, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे 710 मार्क्स हैं, तो कौन से वो 2 क्वेश्चन थे जो तुमने गलत करे हैं? सर, वो फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत था जो कि मेरा सिली मिस्टेक था, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और केमिस्ट्री में गलत था, हीलियम वाला एक एम्बिगुअस क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है और वो मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मतलब कि तुम्हारी कोई एनसीईआरटी बेस्ड मिस्टेक नहीं थी, तो मतलब एक सिली मिस्टेक हो गई, ये हो गया। तो सूर्य, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही थी पूरी क्लास 11 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इंडिविजुअल? पहले फिजिक्स के बारे में बोलता हूँ। 11th में मैंने फिजिक्स इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैकेनिक्स पार्ट खत्म किया, फिर उसके बाद जो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करके वेव्स तक मेरा अच्छे से कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने 12th में क्या किया कि जब मेरा 12th के चैप्टर्स खत्म हो गए, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर वो सब, तो मैंने और एक बार फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया 11th का। एनसीईआरटी एक बार ही रीडिंग मार दी और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको एक कॉपी में लिख दिया। और उसी कॉपी में जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं, मतलब जो सर दिए थे नोट्स में या फिर जितने भी बुक्स में मेरे फॉर्मूले हैं, वो उसी कॉपी में लिख डाला। और जब भी हमारे टेस्ट होते थे तो उसी कॉपी को पढ़ के ही मैं दे देता था और वही उसी में हो गया। और बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए तो मैंने मेनली एनसीईआरटी पढ़ा है। एनसीईआरटी बहुत बार रीडिंग मारी है, मतलब बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट 20 बार किया होगा पूरा बुक को। लेकिन लास्ट में जो 3 महीने थे उसमें मैंने रीडिंग इतना अच्छे से नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं होता था, रोज टेस्ट हो गए। तो इसलिए मैंने बायोहैक और केम हैक यूज किया क्योंकि उसमें तो बहुत जल्दी ही रिवीजन हो जाता है एक चैप्टर का। जैसे तुमने मुझे बताया कि फिजिक्स में 11th तुम्हारी वीक थी स्टार्टिंग की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया कि 12th के बीच में 11th फिर से पढ़ने लगे। जो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा बैकलॉग है 11th का, तो हम 12th के साथ साथ 11th कैसे करें, या मतलब करना चाहिए कि नहीं। तो अगेन, जैसे सूर्य ने बोला, बिल्कुल सही मुझे बात लगती है कि 12th एक बार अच्छे से कंप्लीट करो, फिर 11th करना तो बेटर है। तो क्या क्या तुमने बुक्स यूज करी थी अपने प्रिपरेशन में? मैंने तो कोचिंग के जितने बुक्स थे उनको सॉल्व किए। फिर फिजिक्स के लिए सेनगेज का एक बुक था, HCV थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया, पूरा नहीं। और बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए तो बायोहैक केम हैक यूज किया था। और मॉड्यूल जितने थे कोचिंग के, और एक MTG का आता है फिंगर टिप्स, उसका बायोलॉजी मैंने किया। तो MTG फिंगर टिप्स सारा तुमने पूरा किया था या मतलब आधा आधा जितना टाइम मिले उस सबसे? तो जो मेन चैप्टर्स है जैसे कि 12th के हो गए जेनेटिक्स और लास्ट वाले जो इकोलॉजी, वो मेनली किए थे। और बाकी जितने भी चैप्टर्स थे उनके सारे तो सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन कुछ कुछ किए थे। और बायोहैक केमिक जैसे तुमने यूज करी, तो वो तुमने पूरी थोरली यूज करी थी या मतलब कि कुछ कुछ चैप्टर्स ही करे थे? हाँ, वो पूरा थोरली किया था, हर एक चैप्टर का अच्छे से देखा। तो सूर्य, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? आपके बारे में मेरे दोस्त एक है, हमारे उसी कोचिंग में था, उसका नाम समीत है, उसने बताया। तो सूर्य, बायोहैक केमिक ने तुम्हें कैसे कैसे हेल्प करी, किन किन चीजों में? मेनली रिवीजन में हेल्प किया क्योंकि लास्ट में तो टाइम ही नहीं मिलता है एनसीईआरटी पढ़ने में। और एक चीज है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ने में हाँ समझ आता है कि हाँ हर एक लाइन से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में जब एक बच्चा पढ़ता है तो उस लाइन कभी कभी छूट जाते हैं एक दो, जो कि हाँ आ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी लाइन है, इसमें से कुछ नहीं आ सकता। तो बायोहैक में क्या होता है कि हर लाइन से क्वेश्चन देते हैं, तो जब हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक दो जो छूट जाते हैं वो फिर से हमें पढ़ने का मन होता है एनसीईआरटी। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का हर एक लाइन हमारा रिवीजन हो जाता है बायोहैक और केम हैक पढ़ने। तो सूर्य, तुम्हारा एक शेड्यूल क्या होता था, एक डे इन लाइफ कैसा होता था ड्यूरिंग नीट टाइम? शेड्यूल तो सब स्टार्टिंग में जब सुबह उठता था तो फिजिक्स करता था। रात में मेरा फिजिक्स होता नहीं था। और फिजिक्स करने के बाद मैं कोचिंग जाता था। कोचिंग के आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर फिर भाई के साथ थोड़ा चेस खेल लिया या फिर बैडमिंटन खेल लिया। फिर उसके बाद केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी थोड़ा देख लिया। फिर बायो देखने के बाद कुछ टाइम रेस्ट लेकर फिर रात को मेनली बायोलॉजी पढ़ता था। बायोलॉजी का एनसीईआरटी बार बार रीडिंग मारना होता है तो वो देख लिया। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रात को पढ़ता था बैठ के। और जब टाइम मिलता था तो ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं उनका मैंने एक चार्ट बनाया था, वो सारी रिएक्शंस लिखकर, फिर नेम रिएक्शन वाले जैसे कि वुड्स रिएक्शन हो गया, सैंडमेयर हो गया, तो वो सब बार बार रीडिंग मार देता था जब टाइम मिलता है। जो तुमने बिल्कुल बात एकदम सही कही कि सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है और लॉजिकल कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, तो सुबह फिनिश करने का मन सही रहेगा, क्योंकि शाम तक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पर दिमाग नहीं चलता फिर इस सब्जेक्ट में। तो जैसे कि तुम्हारी कोचिंग का टाइमिंग क्या रहता था? कोचिंग हमारा शुरू होता था 9:40 से और फिर खत्म होता था 2:40। तो मतलब कि डमी स्कूल था तुम्हारा? हाँ, डमी स्कूल था। तो जहां तक शेड्यूल की बात है, तो सुबह यू यूज्ड टू वेक अप एट 6 के अराउंड, फिर फिजिक्स करते थे, फिर कोचिंग जाते थे,
2 बजे लौट के आते थे, फिर थोड़ा रेस्ट लेते थे, बैडमिंटन वगैरह, और उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाते थे फिर से। कब तक टाइमिंग? टाइमिंग तो रात को या तो 10 या फिर 11 भी कभी कभी हो जाता था अगर टेस्ट हुआ तो। लेकिन 11 के बाद कभी मैं मतलब जाग ही नहीं पाता, बहुत नींद आती है मुझे रात। सूर्य, कितना तुम आज की स्लीप लेते थे पर डे? पर डे रात को तो 6 घंटा ऑलमोस्ट, और फिर कोचिंग से आने के बाद 1 घंटा या फिर 2 घंटे। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे, इनफैक्ट मैं भी जब था तो मैं 8 घंटे तो लेता ही था, 7 से 8 घंटे मैंने स्लीप लिए रेगुलरली। और कहीं ना कहीं इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्वेस्टर तभी होती है जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरीज तभी बनती है जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को। जो लोग ऐसे भी हैं कि भैया हम तो 4 घंटे सोएंगे केवल और हम बहुत बड़े जो है इंटेलिजेंट है कि भाई 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने माइंड के ऊपर ही जबरदस्ती स्ट्रेस डाल रहे हो जिससे कि आपकी आगे प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी। तो सूर्या, तो कैमहेक ने तुम्हें किन किन चीजों में हेल्प किया? मैं फिजिकल केमिस्ट्री तो इतना मतलब सारे तो नहीं थे एनसीईआरटी के लाइंस, तो एनसीईआरटी मुझे पढ़ना पड़ा फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन इनऑर्गेनिक में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया कैमहेक ने, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरा याद होता ही नहीं था बिल्कुल। मैं 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, फिर भी एनसीईआरटी याद होता ही नहीं था मुझे। कैमहेक में ये होता है कि हर लाइन से क्वेश्चंस देते हैं, तो वो क्वेश्चंस करने से ना मेरा याद हो गया अपने आप। मतलब जैसे एक चैप्टर है पी ब्लॉक, उसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में जो कि मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन कैमहेक करने के बाद मेरा मतलब वो सेम इंफॉर्मेशन को मैं 1 वीक तक रिटेन कर पाया, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए नीट से ठीक 1 वीक पहले मैंने कैमहेक ही किया था इनऑर्गेनिक के लिए। और बायोहैक ने कैसे मतलब तुमने यूज किया उसको? बायोहैक भी वही सेम ही है, जो जो मुझे याद नहीं रहता था उसी चैप्टर्स को मैं बार बार बायोहैक देख लिया। और नीट से 1 महीने पहले मैंने जितना भी प्रिपरेशन किया वो बायोहैक से ही किया। एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं हूँ मैं, क्योंकि टाइम होता नहीं था। तो जैसे कि बायोहैक तुम यूज करते थे, तो मेनली तुम जैसे बायोहैक की रीडिंग मारते थे, फिर मतलब कि अगर कोई नहीं आ रहा उसका आंसर देखते थे, और अगर उसको सर्कल भी करते थे कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया नेक्स्ट टाइम करूंगा, ऐसा कुछ? हाँ, जो जो आंसर्स मुझे नहीं आते थे वो सॉल्यूशंस का जो पेज होता है वहां पे मैं अंडरलाइन करता था, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ अंडरलाइन नहीं किया मैं। तो सूर्य, जैसे तुमने फिरिस के बारे में बताया था कि फिरिस का तुमने एक तुमने बुक बनाई जो तुम बुक से रीडिंग करते थे और फिर उसको तुम नोट्स बनाते थे, और स्पेशली तुम्हारी जर्नी मेरे को ये दिख रहा है तुम नोट्स बहुत बनाते थे। नोट्स बनाने में तुम्हारे को बहुत विश्वास है, तो अपनी नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी बताओ, नोट्स कैसे तुम बनाते थे? स्टार्टिंग में मैंने नोट्स इस तरह बनाए कि मुझे हर एक चीज याद हो जाए, जैसे कि एनसीईआरटी के जो लाइन हो गए इम्पोर्टेंट, उसको मैं एनसीईआरटी और पढ़ता नहीं था फिजिक्स का, एक बार पढ़ लिया, जो जो लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगे उसी कॉपी में लिख डाला, तो उसी कॉपी को ही पढ़ूंगा और एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी था। और उसके बाद सेम कॉपी को मैंने इस तरह यूज किया कि जो जो फॉर्मूले हमारे सर लिखाए हैं क्लासरूम में वो सारे फॉर्मूले उसी कॉपी में लिख दिया। फिर और एक बुक पढ़ा, सेनगेज हो गया या फिर हमारा मॉड्यूल हो गया, उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उसी कॉपी में लिख डाला, तो जितना भी टेस्ट हुआ उसमें जो जो फॉर्मूला है वो उसी कॉपी में ही था, और के बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, तो उस कॉपी में ही मेरा सब कुछ रिवीजन हो गया फिजिक्स का। और बायोलॉजी का तो मैंने नोट्स अच्छे बनाए नहीं थे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है नीट में, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री का खाली फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स बनाया था मैं, जिस तरह फिजिक्स का वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री का बनाया था। बहुत बढ़िया। तो जो मेन जो इन तरह के सब्जेक्ट हैं, मतलब जो समझने वाले फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री, वहां पर तुमने बुक ली, पहले उससे थ्योरेटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, और फिर उसके बाद फॉर्मूला अपने जो टीचर ने पढ़ा उससे ले लिए, और फिर उसके बाद तुम्हें जो भी सीखने को मिला, क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करे, तो तुम्हें लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये सीखने को मिला, वो तुमने उस कॉपी में लिखते गए, राइट? और वो कॉपी तुम बार बार रीड करते गए रिवीजन के लिए। सूर्य, क्या तुम अपने जूनियर को सजेस्ट करोगे बायोकेमिक? हाँ बिल्कुल करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे बुक्स है वो। एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, मैं देखा हूँ, मेरा एक एक चैप्टर 5 मिनट 10 मिनट में हो गया रिवाइज। बिल्कुल, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब तुम्हारा इसमें टाइम ही बच जाता होगा कि जैसे तुमने ये रिवाइज कर लिया जल्दी, तो तुम फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दे पाते होगे। हाँ, फिजिक्स तो मेरा वीक था इसलिए। मतलब बायोकेमिक ने तुम्हें फिजिक्स में भी एक तरीके से हेल्प कर दी कि जल्दी रिवाइज करके एक चैप्टर खत्म हुए तो फिजिक्स पे अपन जल्दी जंप कर पाए। तो सूर्य, एक लास्ट मैसेज तुम क्या देना चाहोगे सारे नीट एस्पिरेंट्स को, एक ऐसी चीज जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करी है तुम्हारे प्रिपरेशन में? मैं तो ये बोलूंगा कि जो जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हो उसमें जो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन है उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पर मेनली फोकस करो। और बायोकेमिक में तो एनसीईआरटी से तो वो देखो। और एक चीज बोलूंगा कि नीट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करो, फोन ज्यादा मत देखना,
यूट्यूब भी ज्यादा मत देखो, क्योंकि मैंने 11th में बहुत देख लिया तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो वो मत करो। और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दो और बहुत ज्यादा मेहनत करो, तो इसके बाद तुम्हारा हो ही जाएगा नहीं। तो सूर्य, जैसे कि तुमने YouTube वाली बात करी, तो YouTube पर तुम लाइक देखते थे जब 11th में भी या 12th में भी तुमने थोड़ा बहुत यूज किया होगा सोशल मीडिया कहीं ना कहीं, तो तुम किस तरीके की वीडियोस देखते थे? सर एक्चुअली 11th में मैं इतना अच्छा मतलब मैच्योर नहीं था, तो गेमिंग वीडियो ज्यादा देखता था और कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, क्योंकि 11th में हमारे जो टेस्ट होते थे उसमें मेरा इतना अच्छा मार्क नहीं आता था इसलिए। लेकिन 12th में क्या हुआ कि पढ़ने का मन हुआ तो कभी कभी गाना सुन लिया, लेकिन ज्यादा यूट्यूब देखता नहीं था। और जैसे कि कई लोग ऐसे स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ वीडियोस बनाते हैं, तो वो तुम देखते थे या नहीं देखते थे? जस्ट आस्किंग की नहीं देखते थे? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि 50 डेज में हो जाएगा नीट, लेकिन वो कुछ एक्चुअल में होता नहीं है। तो मेन यही है कि जैसे सूर्य ने अगर सोशल मीडिया यूज किया है तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए किया है, उतना मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं देखा, क्योंकि एक ये भी बात होती है कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। तुमने दूसरों की सुन तो ली, लेकिन नहीं पड़ेगी खुद तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है? जैसे सूर्या का जो बुक जो कॉपी बनाने का टेक्निक है फिजिक्स में, कि फिजिक्स वीक थी सूर्या की, तो उसने कॉपी बनाई एक जिसमें उसने सारी चीजें लिख ली जो भी इंपॉर्टेंट को सीखने को मिली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाद में हमें नहीं समझ में आता रिवाइज कहाँ से करें, फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है। या तो फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होती है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको सब आता ही है। और अगर वीक है तो उसमें आपको फिर ये जैसे कॉपी शॉर्ट नोट का जो टेक्निक है वो काफी अच्छा है। तो बहुत बढ़िया सूर्या, बहुत अच्छा लगा बात करके, काफी नए नए इंसाइट मिले। कुछ और ऐसा कुछ तो तुम बताना चाहते हो एस्पिरेंट्स को? और क्या ही बोलूं, आप लोग तो जानते हो कि पार्थ गहलोत को उनका बुक्स बहुत अच्छे हैं। और एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी तो ठीक एक चैप्टर पढ़ने के बाद जल्द मतलब 5 मिनट रेस्ट लेके फिर बायोहैक सॉल्व कर दो सेम चैप्टर का, तो बहुत जल्दी याद होता है चैप्टर। क्योंकि मैंने एक चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस, वो चैप्टर मेरा होता नहीं था बिल्कुल। उसका लास्ट पार्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, वो तो मेरा बिल्कुल याद नहीं रहता। तो मैंने क्या किया कि बायोलॉजी बुक पढ़ ली, फिर ठीक 5 मिनट बाद सेम चैप्टर का बायोहैक सॉल्व किया बिना क्वेश्चंस देख के, एक कॉपी में लिख दिया सारे जो जो आ रहे हैं मुझे, और फिर उसके बाद आंसर्स देखा, तो उसमें से मेरा ऑलमोस्ट 90% करेक्ट हो गए। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बायोहैक सॉल्व करने से हो जाता है इजीली, और उससे बहुत बहुत दिनों तक याद हो जाता है चैप्टर। तो वही बोलूंगा, वही सजेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया सूर्या। तो जैसे तुमने बताया, तो तुम बायोहैक मतलब दो तरीके से यूज करते थे। एक तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के तुरंत बाद बायोहैक से सॉल्व कर लिया जिससे रिटेन हो गया, और दूसरा लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम, राइट? तो ये मैं बहुत सजेस्ट करता था वैसे ही बच्चों को, कि जैसे कि कोई भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बाद पढ़ने के 5 मिनट बाद या थोड़ा भी टाइम बाद अगर हम फिर से बायोहैक करते हैं तो आप एक चीज को एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, सामने वाली चीज जो आपने पढ़ी है उसको आप फिर से अपने आप से पूछ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा आपने पढ़ा लेकिन आपको याद कितना है। आखिर में जाके इंपॉर्टेंट ये नहीं आपने कितना पढ़ा, आखिर में जाके इंपॉर्टेंट आपने को याद कितना, आपको आता कितना है। तो वो बायोहैक से टेस्टिंग हो जाती है, और उसी से फिर हम आगे उसको अगर हम कर पा रहे हैं सॉल्व, इसका मतलब एनसीईआरटी आती है। तो इसी के साथ एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट सूर्या, बहुत ही अच्छे कॉलेज एम्स दिल्ली तुम्हारा वेट कर रहा है। एम्स दिल्ली का तुम एप्रिन पहन के डीएच में जाओगे, उनके फिजियोलॉजी लैब में जाओगे, और बहुत अच्छे डॉक्टर तुम अब बनने वाले हो इंडिया के।